वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की वो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला वो टॉपिक है, जिसमें कि जो आज हम लोग ये जानेंगे कि जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि बाइफेजिक में अगर सिमिलर टाइप के लिक्विड का एडिशन करेंगे, चाहे वो इमिसिबल नेचर का होगा तो उसे हम लोग कहेंगे इमल्सन। बट आज हम लोग उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि हमारा जो कंटिन्यूस फेज, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहा था कि वो जो कि बिल्कुल कंटिन्यूस फेज उसे हम लोग कहते हैं, जिसे कि हम लोग कहेंगे कि जो कंटिन्यू जो सॉल्वेंट है हमारा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन तीन सैंपल दिखाया गया। एक सैंपल में क्या है कि आपकी लिक्विड तो फॉर्म है, बट इसमें जो एडिशन हुई है वो सॉलिड की हुई है। ठीक है, ओके। यहाँ पे है कि दोनों ही लिक्विड लिक्विड है, राइट। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। अब जैसे आप लाइट सोर्स ट्रांसफर करेंगे तो डायरेक्टली ये होगा कि सॉल्यूशन से पास करेगा, कोलाइड में हल्की सी टर्बिडिटी आएगी। बट अगर सस्पेंशन की बात करें, क्योंकि वो एक खुद में एक हेट्रोजिनस सैंपल है, तो उस हेट्रोजिनस से बिल्कुल लाइट पास करे या ना करे, बट टर्बिडिटी काफी ज्यादा हाई होगी एज कंपेरिजन टू बोथ ऑफ। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सस्पेंशन वो एक तरह का बाइफेजिक डोजेज फॉर्म है जिसमें कि सॉलिड का एडिशन होता है आपकी लिक्विड फॉर्म में। इस डिसोल्यूशन के कारण हमें बेनिफिट्स क्या हैं? इन बेनिफिट्स ये है कि आज कुछ ऐसे भी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं जिसे जो वाटर इमिसिबल है, तो उसे हम लोग इस सस्पेंशन के रूप में एक अच्छे बेसिस पे उसे मास्किंग के रूप में प्रेजेंट कर पाते हैं। तो आइए उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ये सस्पेंशन आखिर किस तरीके से इमल्सन से कैसे डिफर करता है। कॉमनली तो ये है कि सॉलिड है, बट उस सॉलिड का क्या एडवांटेज है और उसकी क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहली बात होती है कि जो हमारी सस्पेंशन है इसमें आखिर कितनी, क्योंकि देखिए आज हम लोग जितने भी डोजेज फॉर्म देख रहे हैं तो उसमें सबसे कॉमनली ये बात है कि सब में एक साइज की यूनिफॉर्मिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर साइज में यूनिफॉर्मेशन नहीं होगा तो शायद हमारा जो भी सैंपल है, जो भी हमारा ड्रग्स है, वो एक दूसरे से काफी कंबाइन होगा और जो मेन इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट आना चाहिए बट वो नहीं आ पाएगा। तो आइए उसी चीज को देखते हुए सस्पेंशन एक ऐसा बाइफेजिक डोजेज फॉर्म हुआ जो कि एक हेट्रोजीनियस है, ऑब्वियसली हेट्रो क्योंकि सॉलिड है और लिक्विड है, in which finely divided insoluble solid particle जो disperse phase are dispersed or suspended in a vehicle or dispersion medium। यहाँ पे जो dispersed phase यानी कि जो solid का जो साइज होना चाहिए वो बिल्कुल 0.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक के डायमीटर का रेंज में होना चाहिए, और ताकि जो हमारा पार्टिकल जो सिस्टम है उसमें जो पार्टिकल साइज होनी चाहिए 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। सस्पेंशन कैन बी यूज एज ओरल डोजेज फॉर्म, ओरली लिया जा सकता है, या इसे हम लोग टॉपिकली यूज कर सकते हैं या पेरेंटली यूज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारा सस्पेंशन एक ऐसा तरह का डोजेज फॉर्म हुआ जो इमल्सन जो सिर्फ लिक्विड लिक्विड का मास्किंग कर रहा था, आज हम उसको सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करके एक अच्छे तरीके से डोजेज फॉर्म्स के रूप में उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही हमारा एडवांटेज के रूप में सस्पेंशन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। तो आइए अब देखते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा कि मैंने सॉलिड का कोई डिजोल्यूशन किया किसी भी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उस लिक्विड फॉर्म में डिजोल्व होने से क्या होना चाहिए कि जो हमारा सस्पेंशन होना चाहिए, सबसे पहली बात क्योंकि मैं एक यूनिफॉर्मिटी दे रहा हूँ, उस यूनिफॉर्मिटी में मेरा सॉलिड पार्टिकल है, तो वो सॉलिड पार्टिकल को हम एक सिंपल भी शेकिंग करें तो वो पूरी सैंपल में डिजोल्व हो जाना चाहिए और साथ ही साथ अपने थेरापेटिक इफेक्ट शो करने चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी दो अलग अलग मैटर को ऐड कर रहा हूँ, उस अलग अलग मैटर से हमारा सैंपल जो है वो इसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई फॉर्म ऐसा इरिटेशन नहीं कर, क्योंकि मे बी ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मैं सस्पेंशन में कोई ना कोई एक ऐसा चीज ऐड कर रहा हूँ जिसके कारण हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, बट वो सैंपल लिक्विड के साथ ऐड करने के बाद दूसरा कोई इफेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ
हमेशा वो डिस्पर्स फॉर्म में होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि अगर हम रख दें, ऐसे तो जेन्युइनली देखा गया है कि वो हार्ड केक ज़्यादा बन जाते हैं, बट हार्ड केक के साथ ही उसमें अगर हम कोई शेकिंग भी करें तो हमारा सैंपल बिल्कुल से डिस्पर्स फॉर्म में हो और 100% हमारा सैंपल क्लियर हो, ताकि उसकी एक्टिविटी हम इसे डिटरमाइन कर सके। वही चीज़ यहाँ पे कि जो हमारा आइडियल सैंपल होना चाहिए, द डिस्पर्स पार्टिकल शुड सेटल स्लोली एंड शुड रीडिस्पर्स इमीडिएटली ऑन शेकिंग। द प्रोडक्ट शुड रिमेन sufficiently homogeneous for at least the period between shaking the container and removing the required dose. The sediment produced on standing should not form a hard cake। जैसे मैंने कहा कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल बैठ गए तो बिल्कुल शेक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इट शुड है कुछ कुछ ऐसे सस्पेंशन है ना जो सीरीज में भी हम लोग ऐड करते हैं, तो उसमें भी कोई स्टिकनेस कैरेक्टर नहीं जनरेट होनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे, इट शुड हैव गुड सिरिंजिबिलिटी, कि अगर हम कहीं से अगर निकालते हैं तो उसमें अगर हम अगर हम कहीं किसी पेशेंट में उसे हम लोग सिरिंज के रूप में इसे इंटर कर रहे हैं तो या निडल के रूप में इसे इंटर कर रहे हैं तो वो आराम से वहाँ पे भी डिजॉल्व हो जाए और उसमें वो मतलब कि वो रिलीज आउट हो जाए। इन केस ऑफ पेरेंटल सस्पेंशन, इट शुड प्रोड्यूस थिक्जोट्रोपिक प्रॉपर्टी जेल टू सोल हुल अपॉन सेकिंग एंड सोल टू जेल ऑन स्टोरेज। ये अल्टीमेटली क्या हो कि इसे स्टोर भी करने में हमें कोई अगर स्टोर भी कर, क्योंकि सॉलिड है, कहीं ना कहीं सॉलिड अपने आप को ये कहे कि हाँ मैं एक जगह, ये तो ऐसा हो सकता है कि जो सॉलिड है वो एक जगह ही बैठ जाए तो उसमें कोई चेंजेस ना हो जेल टू सोल और सोल टू जेल में, तो ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो अल्टीमेटली इस सस्पेंशंस के बहुत से एडवांटेज मिले। एडवांटेज इसमें से मिले कि एक तो जैसे मैंने कहा था कि बिटर टेस्ट को मास्किंग किया, एक बात। दूसरी बात कि इसके कारण स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई थी, वो स्टेबिलिटी को इससे हम लोग इन्हांस भी कर सकते हैं। और अगर हम इसे कंपेयर करें अलग डोजेज फॉर्म से तो हमें ये पता चले कि सॉल्यूशन के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है तो वो सस्पेंशन ही है। और ये कहीं ना कहीं कूलिंग भी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये ऑइंटमेंट के रूप में भी यूज हो रहा है या टॉपिकली भी यूज होता है, तो वही चीज़ यहाँ मिलेगा। इनसॉल्युबल ड्रग मे बी मोर पैलेटेबल, masking bitter taste. Insoluble drug can be prepared in more stable manner. Suspension results in more bioavailability। देखिए बायोबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ गया कंपेयर टू एनी अदर डोजेज फॉर्म। जैसे ये देखिए सस्पेंशन ज़्यादा होगा देन कैप्सूल, कंप्रेस टैबलेट, कोटेड टैबलेट, लोशंस, लीव्स, कूलिंग लेयर मेडिकामेंट ऑन स्किन। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ इमीडिएट एंड सस्टेन ड्रग रिलीज प्रिपरेशन। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आप इसे देख सकते हैं कि किसी भी सॉलिड को मैंने लिक्विड के साथ मिक्स करने से इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, इसकी मेटाबॉलिक कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जब कोई पेशेंट इसे इनटेक करता है ऐसे सॉलिड फॉर्म को जो कि लिक्विड के साथ मिक्स हो चुके हैं। सो बट अगर हम बात करें कि सॉलिड है, सॉलिड कहीं ना कहीं इसकी डिसएडवांटेज भी होंगे। वही डिसएडवांटेज की केकिंग सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादातर यही है केकिंग। और आपको बार बार इसे हमेशा शेक करना पड़ेगा क्योंकि सॉलिड है, वो डिस्पर्स तो करेगा ही करेगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और है कि इसमें एक्यूरेसी मेंटेन, क्योंकि सॉलिड उसी यूनिफॉर्म साइज में होनी चाहिए। बट इसमें डिसएडवांटेज ये कि हैंडलिंग में इसका डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा देखा गया। यही चीज़ है कि सस्पेंशन रिक्वायर्स शेकिंग बिफोर यूज टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। इफ सस्पेंशन इज नॉट शेकन वेल, एक्यूरेसी ऑफ डोज preferred dose gets affected. Improper storage condition can affect the dispersed system. Sufficient care must be taken during handling and transport, क्योंकि अगर हल्की सी भी कोई डिस्टर्बेंस आए तो सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में और भी कुछ दूसरा इफेक्ट शो करने लगेगा। सो अल्टीमेटली ये एक ऐसे डिसएडवांटेज जो बिल्कुल कॉमन है, अगर हल्की सी इसकी प्रिकॉशन ली गई तो शायद हमारा जो डोजेज फॉर्म, जो न्यूली फॉर्म डोजेज फॉर्म है, उसे हम लोग बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम इसके डिफरेंसेस की बात करें तो फ्लॉक्यूलेटेड और डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन वो हुए जो कि जैसे पार्टिकल्स हैं एग्जिस्ट एज लूज एग्रीगेट, पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट इंटाइटी। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, फ्लॉक्यूलेशन के केस में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होता है। सेडिमेंट फॉर्म रैपिडली, सेडिमेंट फॉर्म स्लोली।
consist of loosely packed particle possessing a scaffolding like structure. A hard dense cake does not form and the sediment can easily redisperse. Sediment becomes closely packed क्योंकि इसमें caking होगा. Repulsive force between the particles are overcome to a hard cake and is formed, which is difficult to redisperse. Elegant preparations are obtained due to uniform distribution. Loosely bonded flocks unsightly preparation result due to an फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटेशन. तो सेडिमेंटेशन की सबसे बड़ी कारण यही हुई कि आप सेडिमेंटेशन तो कर दिए या आपने सस्पेंशन तो बना दिया, बट उसमें जो शेकिंग है उस करेक्टर के बेसिस पे इसे दो पार्ट में बांटा गया था, फ्लॉक्यूलेटेड और डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में. अब अगर हम बात करें कि अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आया है. तो इसने क्या किया, बिटर टेस्ट को मास्क किया है. दूसरी बात इसे टॉपिकली, और इसमें क्या हुआ है, जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी वो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम अब सही हो चुकी है. यही चीज यहाँ निकल. सस्पेंशन इज यूजुअली एप्लीकेबल फॉर दोज ड्रग विच इज इनसॉल्युबल और पुअरली सॉल्युबल. मास्किंग किया. टॉपिकल एप्लीकेशन, पेरेंटल एप्लीकेशन फॉर कंट्रोल रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन to prevent degradation of drugs or to remove stability of drug. So ultimately क्या है, ये सब एक benefits हैं जो कि किसी solid को हम लोग liquid वेब के basis पे represent कर रहे हैं इस तरह के dosage form. So ultimately यही है आपका suspension और this is all about the suspension. So thank you so much. I hope आपको समझ आया होगा. So हमारे चैनल को like and subscribe जरूर से जरूर